सभी को नमस्कार। अकेले हम ही शामिल नहीं हैं इस जुर्म में जनाब। जब नजरें मिली थी तो मुस्कुराए तुम भी थे। कहानी कुछ अलग सी है। मुझे ये वीडियो लेके आना था ग्रेड थर्ड की रणनीति को लेकर, क्योंकि ग्रेड थर्ड की एक भर्ती आ रही है 10 जुलाई को, जो आपका बजट आ रहा है उसके तहत। ये खुशी का मौका भी है कि ग्रेड थर्ड की एक बहुत अच्छी भर्ती होगी, लेकिन उससे पहले एक नया विवाद हम सब के सामने आ गया। और इस विवाद की हेडलाइन ये है, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% रिजर्वेशन। अब होने को तो आज कोई भी भर्ती हो उसमें 50% से भी ज्यादा महिलाएं सेलेक्ट हो रही हैं, ये मैं जानता हूं और ये आप लोग भी जानते हैं। क्लासरूम में जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे लड़कियों के चेहरे दिखाई देते हैं, और पढ़ने वालों की संख्या में भी लड़कियां बहुत आगे हैं, क्योंकि इनमें संवेगात्मक बुद्धि बहुत अच्छी होती है और ये हिम्मत नहीं हारती हैं। खराब परिस्थिति के बावजूद ये बहुत अच्छा कर जाती हैं। प्रकृति ने इनको ऐसा ही बनाया है। और जहां तक लड़कों की बात करता हूं, एक या दो असफलता के बाद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, छोटी सी बात पे मुस्कुरा भी जाते हैं और छोटी सी बात पे इस दुनिया से बेरुख भी हो जाते हैं। पढ़ रहे थे, संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लड़कों के लिए बहुत सारे संसाधन सरकार ने इजाद कर दिए। ड्रीम 11, आईपीएल, बहुत सारे सट्टाबाजी के गेम। लेकिन कुछ युवा गंभीर होकर तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन ये जैसे ही खबर आई तो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आप लोगों की तरह एक्टिव रहता हूं। बहुत बड़ा दर्द झलका। सर कुछ तो पहले ही टूटे हुए थे और इस डिसीजन ने और तोड़ दिया। अब मैं जब इसकी व्याख्या करूंगा तो लड़कियां कहेंगे कि सर आप इसका विरोध या समर्थन, लड़के कहेंगे कि सर आप इसका विरोध करें, लड़कियां कहेंगे इसका समर्थन करें। यदि मैं अपने आप को निष्पक्ष रख के इस बात पे बात करूं तो मैं 2-3 बात रखूंगा आपके सामने। ग्रेड थर्ड की भर्ती कब और कैसे आ रही है, क्या वैकेंसीज की संभावना है। उससे पहले ऐसा डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग, मुझे यदि याद आ रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, और हाईकोर्ट ने उस निर्णय को उसके बाद रद्द कर दिया। जिसमें जितना दम होगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, याद रखना इस बात को। और यदि दम नहीं है, मैं तुम्हें घर जाके भी नौकरी दे दूंगा ना, तो तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। ये पूरा जीवन जो डार्विन कहता है उत्तर जीवितम योग्यतम, जिसमें योग्यता होगी वो जिएगा। हिरण नहीं जी सकता, क्योंकि जब तक शेर जिंदा है वो उसकी ताकत है। तो जहां तक ये भर्ती प्रक्रियाएं हैं, मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से विवाद नहीं खड़े किए जाने चाहिए। ये कंपटीशन है, खुला कंपटीशन है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसमें काबिलियत होगी वो लड़ेगी अपनी मेहनत से, और वो 100% सीट निकाल के लेके जाएगी। और लड़कियों ने किया है। आज यूपीएससी देखिए, आप आरपीसी देखिए, हर जगह लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। चाहे नीट देखिए, चाहे आईआईटी जेईई देखिए, चाहे सीए के रिजल्ट देखिए, ऐसी कौन सी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया जहां लड़कियां अच्छा नहीं कर रही। चलने दीजिए ना उसको। ज्यादा बेहतरीन है ना जो चल रहा है, वो बेहतरीन है। और जहां तक आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, मेरा विरोध हो सकता है, मुझे ट्रोल किया जा सकता है इस बात को लेकर, बट पता नहीं, मैं तो बोल देता हूं। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब उन जंजीरों में जकड़ी वो महिलाएं अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए जब वो खुद को खड़ा करेंगे ना, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जो शोषण को सहन करती रहती हैं कि नहीं सर, भगवान एक दिन रक्षा करेगा, हम निकलेंगे। नहीं, अपनी हर जंजीर को तोड़ना सीखो। जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसका विरोध करना सीखो। जब तक उस चार दीवारी के उस अंधकार से बाहर निकल के जो तुम्हें रोकने के और तुम्हारे सपनों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने जब तक खड़े नहीं होगे ना, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। हमारा मूल प्रयास वहां